हेलो फ्रेंड्स, 1 to 3 क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, ये जो प्रश्न लिया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये अब की बार बोर्ड परीक्षा में ज़रूर आएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर साल आ रहे हैं। तो इस प्रश्न में आपको यफ का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? यफ का मान। ठीक है, और आपको माध्य दिया है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। आपका ये 2 लाइन क्वेश्चन है। दैनिक जेब भत्ता ये दिया है और ये बच्चों की संख्या है, जो एनसीईआरटी क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से ये प्रश्न लिया गया है। ठीक है, पहले ही प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, एकदम आसान भाषा में हम इसको कैसे हल करते हैं। आप शुरू से अंत तक देखिए, ये प्रश्न सबको समझ में आ जाएगा। इतना आसान तरीके से हम बताएंगे। तो देखिए, ये 2 लाइन क्वेश्चन है। आपको इतना इतना दिया है, हमको मध्यमान ज्ञात करना है। तो देखिए, मध्यमान xi का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों वर्ग अंतराल, ये है क्या है? वर्ग अंतराल होता है और ये बारंबारता होता है। तो वर्ग अंतराल आपको 11 और क्या है 13 है। इन दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ के इसका आधा लिखा जाता है मध्यमान में। इन दोनों को भी जोड़ लेंगे और जोड़कर इसका आधा लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, 11 और 13 को जोड़ेंगे और जोड़कर आधा करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। 13 और 15 को भी जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद इसका भी आधा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 14 आएगा। 15 और 17 को भी जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद उसका आधा लिखेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, आप जोड़कर भाग देकर देख लीजिएगा, यही आएगा। इसका मतलब जोड़ने के बाद उसका आधा लिखना है, या 2 से जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दीजिएगा। 17 और 19 को भी जोड़ लीजिए, इसका भी आधा कितना होगा? आधा करेंगे तो 18 होगा। उसी प्रकार से इसको भी जोड़कर आधा करेंगे तो इसका भी मान 20 होगा। इसको भी जोड़कर आधा करेंगे तो आपका ये 22 होगा। मतलब ये दोनों जोड़ेंगे तो 44 होगा। 44 का आधा 22। ये दोनों जोड़ेंगे तो आपका 40 होगा और 40 का आधा 20। ये दोनों जोड़ेंगे तो आपका 36 होगा और 36 का आधा 18। ये दोनों जोड़ेंगे तो 32 होगा। 32 का आधा 16। ऐसे ही है। तो उसी प्रकार से इसको भी जोड़ेंगे तो आपका 48 होगा। कितना होगा? 48। इसका आधा कितना हो जाएगा? 24। हो गया कि नहीं? देखिए, मध्यमान कैसे ज्ञात किए हैं। इन दोनों को जोड़कर आधा लिखा जाता है। दोनों को जोड़कर आधा लिखेंगे, दोनों को जोड़कर आधा लिखेंगे, दोनों को जोड़कर आधा लिखेंगे। अभी हमको ज्ञात करना है fi इंटू xi, fi गुणे xi। इसका मान देखिए, ये जो है fi का मान है। किसका है? fi का मान होता है। और ये जो है मध्यमान xi का मान होता है। तो इसके मान में और इसके मान में गुणा होगा। 7 और 12 का गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो 7 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 सत्ते कितना होता है? 84। उसी प्रकार से 14 का 6 में गुणा करेंगे तो 14 6 का आपका कितना होगा? ये भी आपका कितना होगा? 84। और फिर 16 का 9 में गुणा करते हैं तो आपका 144 होगा। कितना होगा? 144। 18 का 13 में गुणा कर लीजिए, आपका हो जाएगा 234। 20 का यफ में गुणा करेंगे तो आपका यहाँ होगा 20 यफ है। 22 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 110। 24 का 4 में गुणा कर लीजिए तो 96 ये हो गया। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया होगा। अब देखिए, ये जो मान होता है इस मान को जोड़ा जाता है। एक किसका मान होता है? ठीक है, तो ये जो मान होता है इसको हम लिखते हैं सिग्मा। ठीक है, सिग्मा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सिग्मा fi क्या होता है? सिग्मा fi बराबर, इसको जोड़ लेंगे तो देखिए ये यफ है, यफ नहीं जुटेगा, ये इतना जुटेगा और उसके बाद ये 5 4 जितना अंक है जोड़ लीजिए। तो सबको जोड़ेंगे यफ को छोड़कर तो आपका कितना हो जाएगा? 44। इसको छोड़कर 44। तो पहले लिखेंगे 44 और फिर प्लस इस यफ को भी यहाँ जोड़ लेंगे, क्योंकि यफ के जगह पर कोई अंक होगा, नंबर, वही हमको ज्ञात करना है यफ का मान। तो यहाँ पर पता नहीं कितना अंक है, आगे हल करेंगे तब ज्ञात होगा। तो ये जोड़ना सबको है तो ये अलग जुटेगा। 44 प्लस यफ, ये 7 6 9 13 5 4 जोड़ेंगे 44 होगा। उसके बाद ये वाला जोड़ते हैं तो इसको लिखेंगे सिग्मा
एक्स आई, एफ आई और एक्स आई। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, इस पूरे को जोड़ेंगे, इसमें भी 20 एफ है तो ये अलग से जुटेगा, इसको छोड़कर बाकी जोड़ लीजिए। तो बाकी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 752 और प्लस 20 एफ है, 20 एफ है। तो इस सबको जोड़ लिए। अब इतना जोड़ने के बाद हमको जो ज्ञात करना है, देखिए अब इसमें एक सूत्र दिया हुआ है तो इसमें फार्मूला लगाएंगे और इसमें क्या दिया हुआ है ये हमको देखना है। इसमें दिया है माध्य, माध्य आपका कितना है, माध्य आपका दिया हुआ है ₹18। क्या दिया, 18, मतलब जेब खर्च उसमें दिया होगा तो वही आपका माध्य होता है। तो माध्य रुपया आपका कितना है, 18। अब देखिए इस सवाल को हम आगे हल करते हैं कैसे। बहुत आसान भाषा में, तो देखिए कैसे हम इसको हल कर देते हैं। तो आपको ध्यान से समझना है इस प्रश्न में। आपको अब इसके आगे क्या करना है, आपको एक फार्मूला लिखना है। वो फार्मूला आपका होता है माध्य बराबर। तो आप यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई और बटे सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है। अब इसी पर मान को रखकर हल करना है। तो देखिए कैसे रखकर हल करते हैं। आप इसका मान निकाल चुके हैं तो इसका मान कहाँ ज्ञात किए हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर 752 है और प्लस 20 एफ है और बटे में आपका, बटे में क्या होगा, सिग्मा एफ आई, तो ये है 44 प्लस एफ। और माध्य आपको पहले ही बता दिए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ₹18 है, इसकी जगह पर 18। अब इस पूरे को हल करेंगे तो देखिए कैसे हल करेंगे। 44 प्लस एफ का यहाँ गुणा होगा, ठीक है, तो गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 44 एफ यहाँ आएगा तो 18 में गुणा होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे गुणा होता है, 18 का पहले 44 में, ठीक है, तो 18 का जब 44 में गुणा होगा तो देखिए कितना आ रहा है। तो 44 का गुणा 18 में होगा तो 700 आपका 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 792। फिर प्लस 18 का एफ में गुणा तो क्या हो जाएगा आपका, 18 एफ हो जाएगा। फिर बराबर आपका ये बचा ना, तो ये वाला लाइन यहीं पर लिख देंगे। तो आपका 752 और प्लस 20 एफ। अब देखिए एफ वाला जो टर्म है, ये एफ, ये बाएं साइड आएगा पक्षांतर में, तो ये 20 एफ है इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा और 18 एफ यहाँ पर रहेगा, 18 एफ सॉरी, और ये 20 एफ भी आएगा तो इधर तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, 20 एफ प्लस में पक्षांतर होकर इधर आएगा तो माइनस में 20 एफ। अब बराबर में आपका 752 और ये आपका 792 आपका प्लस में इधर आएगा तो ये भी आपका माइनस में, पक्षांतर हुआ है ना, ये वाला इधर आया है तो प्लस था, इधर आया माइनस, और ये आपका प्लस था इधर आया तो माइनस, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं तो 20 एफ में से 18 एफ घटाएंगे तो यहाँ आपका माइनस में 2 एफ आएगा और फिर बटा में, और फिर आगे देखिए बराबर में, यहाँ घटाएंगे तो आपका ये वाला अधिक है और ये वाला कम है, माइनस वाला अधिक है तो माइनस में ही आपका कितना आएगा, माइनस में 40। अब -2 से भाग दे दीजिए, आपको एफ का मान मिल जाएगा। तो एफ का मान जो आपको मिलेगा वो देखिए कितना मिलेगा, -2 से भाग देंगे, -40 में -2 से भाग देंगे तो -2 से भाग जाएगा एक बार में और ये 20 बार में, तो आपका एफ का मान कितना मिल गया, 20 मिल गया। आपको एफ का मान कितना मिला है, आपसे एफ का मान पूछा गया था, आपका एफ का मान 20 है, ये है यहाँ पर लिख दिया है। आपको एफ का मान कितना मिला है, 20 मिला है।
तो ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से NCERT का प्रश्न था सांख्यिकी।